स्वागत है आप सभी का फिजिक्स क्लास में। आज हम क्षेत्रफल वेक्टर, समतलीय कोण और घन कोण की चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्षेत्रफल वेक्टर क्या है। क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर, अगर मैं आपसे कहूं क्षेत्रफल कैसी राशि है तो आपका आंसर होगा सर अदिश राशि है। लेकिन क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसे हम 12th क्लास के 3D वेक्टर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। देखिए, माना को ये समतल है, माना को ये समतल है और इसकी एक साइड ये आपकी 4 है और ये साइड आपकी 3 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सीधा सीधा 12 होगा। तो ये आपका इसका परिमाण हुआ, इसका परिमाण दिखाया कि इसका एरिया आ गया आपका 12। लेकिन इसकी दिशा किधर होगी? इसमें दिशा भी है, इसकी दिशा होती है, क्षेत्रफल की दिशा होती है इस समतल के तल के लंबवत ऊपर की ओर। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है और ये के कैप होता है। यदि मैं इसको आई कैप मान लू, 4 आई कैप, और इसको मैं 3 जे कैप मान लू, तो इसका जो एरिया आएगा, इसका जो एरिया आएगा तो वो बार है के कैप आएगा। अगर मैं इसको वेक्टर मान लू 4 आई कैप, इसको 3 जे कैप मान लू, तो इसका जो एरिया निकल के आएगा वो एरिया आएगा इसका वेक्टर राशि में 12 के कैप। तो एरिया जो होता है वो सदिश राशि होती है और इसकी दिशा किसी समतल के लंबवत होती है। ठीक है, इसे हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। अगर माना किसी समतल का क्षेत्रफल A है तथा उस समतल के लंबवत एकांक वेक्टर n कैप है, तब क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा? तब क्षेत्रफल वेक्टर, तब आपका क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा वो होगा A वेक्टर बराबर A इंटू n कैप। ये आपका क्षेत्रफल वेक्टर है, जहां A वेक्टर आपका क्षेत्रफल वेक्टर है। तो A जो है, एरिया जो है, एक सदिश राशि होती है। ये किसी सवाल के लिए होती है, ना कि पूरी होल लाइफ के लिए होती है। ये किसी प्रॉब्लम के लिए होती है जिस हम सवाल को कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं समतलीय कोण की। समतलीय कोण क्या होता है? समतलीय कोण, ये आपने पढ़ा है। समतलीय कोण यानी कोण क्या होता है? किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित होता है उसे समतलीय कोण कहते हैं। किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण समतलीय कोण कहलाता है। समतलीय कोण कहलाता है। इसका मात्रक रेडियन होता है। रेडियन होता है। ये होता है समतलीय कोण। यदि देखिए, समतलीय कोण थीटा बराबर होता है चाप की लंबाई l अपॉन त्रिज्या। ये इसका फॉर्मूला होता है समतलीय कोण का, त्रिज्या r। ये समतलीय कोण का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर l अपॉन r, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। यदि ये जो l है वो r के बराबर हो जाए तो थीटा बराबर क्या आएगा आपका? वो आएगा 1 रेडियन। यहां से हम रेडियन की परिभाषा दे सकते हैं। 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। अब हम बात कर लेते हैं घन कोण की। आगे ये समतल कोण था, घन कोण क्या होता है? आगे यूज होने वाले हैं ये घन कोण।
घनकोण क्या होता है? किसी गोलीय क्षेत्रफल द्वारा किसी गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। किसी गोलीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन समतुल्य कोण का होता है रेडियन और घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता है। अब देखो, माना एक कोई स्फीयर वृत्त है, सॉरी गोला है। इस गोले पे एक छोटा क्षेत्रफल ये है डीए, ये डीए क्षेत्रफल है और ये इसके केंद्र में जितना कोण अंतरित कर रहा है ये है डी ओमेगा मान लिया। तो ये जो कोण है वो घनकोण है और ये इसकी त्रिज्या मान ली। तो माना आर त्रिज्या के गोले का केंद्र O है, जिसके पृष्ठ पर स्थित क्षेत्रफल dA द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण वो क्या आएगा आपका? वो आएगा डी ओमेगा बराबर डीए अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका घनकोण आएगा। यदि डीए बराबर आर स्क्वायर तो डी ओमेगा बराबर आपका 1 स्टेरेडियन हो जाएगा। स्टेरेडियन डी बराबर आपका 1 स्टेरेडियन हो जाएगा। यहां से हम एक स्टेरेडियन की परिभाषा दे सकते हैं। देखिए, अतः एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होता है। ये आपकी स्टेरेडियन की परिभाषा है।